सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आप सभी जानते हैं कि गुरुजी ने बताया है बैसाख महीने में संतान प्राप्ति का नया उपाय, जो कि 7 दिन के लिए करना है आपको। चाहे 30 वर्ष से अधिक क्यों ना हो गया हो, आपको प्रयास करते करते हर जगह पे दिखा दिया हो। गुरुजी ने ये भी कहा था अपनी कथा में कि यदि डॉक्टर ने आपको मना भी कर दिया है तो भी आप एक बार प्रयास ज़रूर करके देखें, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखें। कैसे करना है आपको ये उपाय, कब करना है, तो आ गया है वो समय जब आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको वो 7 दिन ले लेने हैं। अब 7 दिन कौन से हैं, तो 7 दिन शुरू होंगे कल 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल से कल 7 दिन प्रारंभ होंगे, यानी कल का दिन पहला दिन होगा और 25 अप्रैल को है प्रदोष, और प्रदोष को आपका आखिरी दिन होगा। तो 19 अप्रैल को पहला दिन, 25 अप्रैल प्रदोष के दिन 7वां दिन रहेगा आपका। अभी 7वें दिन, एक दिन से लेकर 7वें दिन तक आपको उपाय करना है। उपाय कैसे करना है, इसमें आपको सप्त तीर्थ उपाय करना है, जो बैसाख महीने में किया जाता है, जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक मिट्टी का पात्र ले लेना है। इस प्रकार से मिट्टी का एक पात्र ले लीजिए। अब ये मिट्टी का पात्र लेकर क्या करना है, इसमें आपको जल भरकर रखना है अपने घर में। यदि आपके यहाँ पर पितरों का स्थान है तो आप वहाँ पर भी जल भरकर रख सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप ऐसे ही किसी स्थान पर आज जल भरकर रख दिए इस मिट्टी के पात्र में। साथ में ही बेलपत्र और शमी पत्र रखना है, लेकिन वो आप कब रखेंगे, जब आप जल समर्पित करने जाने वाले हैं। आपको पता है कि आप आधे घंटे में जाने वाले, यानी 30 मिनट बाद जल समर्पित करने जाएंगे, तो उस समय पर बेलपत्र और शमी पत्र इस कलश के पास में रख दीजिए। क्योंकि एक दिन पहले रखोगे तो बेलपत्र और शमी पत्र, गर्मी बहुत तेज है, सूख जाएंगे, तो इसलिए बेलपत्र और शमी पत्र इसके पास में रख दीजिए। जब इस कलश में आप जल भरने के बाद में इसका, यदि आपके पास में मिट्टी के पात्र का ढक्कन है तो वो इसके ऊपर ढक दीजिए। यदि वो नहीं है तो किसी मिट्टी की प्लेट से मुख ढक दीजिए। वो भी नहीं है तो एक सफ़ेद यानी कि श्वेत वस्त्र से आप इस कलश का मुख बंद कर दीजिए, ढक दीजिए। अब आपको अगले दिन इसी के पास में, कलश के पास में, एक बेलपत्र और एक शमी पत्र रख देना है। अब आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाके सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में जाकर खड़े हो जाइए। दक्षिण दिशा में जाकर खड़े होकर जो शमी पत्र है, अब कुछ माताएं बहनें या कुछ व्यक्ति प्रश्न करेंगे कि यदि हमारे पास शमी पत्र ना हो तो हम क्या करें। तो वैसे गुरुजी कहते हैं, यदि कोई वस्तु आपके पास नहीं है उपाय करने के लिए, आपने प्रयास करा उसको ढूंढने का पर फिर भी आपको नहीं मिली, तो आप शमी पत्र के स्थान पर एक अक्षत यानी कि चावल का दाना ले सकते हैं। चावल का एक दाना जो कि खंडित ना हो वो ले लीजिए। तो वो शमी पत्र, यदि शमी पत्र है तो शमी पत्र, नहीं तो वो चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए, आपकी कामना करते हुए। अब वही दक्षिण दिशा से आपको बेलपत्र समर्पित करना है, और बेलपत्र जो समर्पित करोगे उसकी डंडी, हमेशा आपको बताया है गुरुजी ने और मैंने भी, कि जब बेलपत्र समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की डंडी विपरीत में रखते हैं हमारे, यानी कि बेलपत्र की डंडी हमारे विपरीत में रखी जाती है। लेकिन इस उपाय में आपको डंडी आपकी तरफ रखनी है। कहाँ रखनी है, आपकी तरफ आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है। अब बेलपत्र की डंडी यहाँ रखकर जो कलश है आपके पास में, उस कलश से आपको जल समर्पित करना है, और नीचे शिवलिंग के नीचे एक पात्र लगा लेना है जिसमें थोड़ा सा जल आ जाए। वो पात्र लगा लेना और उसके बाद जल समर्पित करना है शिवलिंग पे। जल समर्पित करने के बाद जो पात्र है, इस पात्र में जल आ जाएगा। अब जो भी उपाय करने के लिए गए, पत्नी गई है या पति गए हैं, वो जो भी गए हैं, वो क्या करना, जब आप जल समर्पित कर दो, पात्र में जल आ जाए, उसके बाद में ये जो नंदी जी है, इन नंदी जी के पीछे की तरफ, यानी कि यहाँ पर बैठकर जो जल है आपके पास, जो शिवलिंग से नीचे आया है, यानी जो पात्र खाली पात्र था उस पात्र में शिवलिंग से जल गिरा है, उस जल का आधा भाग, कितना भाग, आधा भाग यहीं नंदी जी के पीछे बैठकर पी लेना, और जो बचा हुआ आधा भाग है वो अपने जीवन साथी के लिए लेकर चल जाना घर पर, और फिर उनको पिला देना। इस प्रकार से आपको पहले दिन, यानी कि कल 19 अप्रैल के दिन ये उपाय करना है। अब 20 अप्रैल के दिन आपको फिर से, यानी कि 19 अप्रैल को शाम को आप फिर से कलश भर के जल रख दीजिए, उसको ढक दीजिए। 20 अप्रैल को सुबह बेलपत्र और शमी पत्र इसके पास में रख दीजिए। अब आपको जाना है दूसरे किसी मंदिर में। सप्त तीर्थ है, 7 अलग अलग शिव मंदिरों में 7 दिन आपको लगातार जाना है।
7 अलग-अलग शिव मंदिर के अंदर आपको लगातार जाना है। जैसे एक दिन आप शिव मंदिर में गए, अगले दिन दूसरा शिव मंदिर, उसके अगले दिन तीसरा शिव मंदिर। इस प्रकार से आपको जाना है अलग-अलग। और यदि आपके आस-पास में 7 शिव मंदिर ना हो जाने के लिए, तो आप प्रत्येक दिन यानी कि प्रतिदिन अपने ही घर पर पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। छोटा-सा शिवलिंग बना लीजिए, या केवल ये जो भगवान शंकर का लिंग स्वरूप है वही बना लीजिए। जल समर्पित कीजिए, और वो जल समर्पित करने के बाद में उस जल को आपको आधा पीना है स्वयं और आधा पिलाना है अपने जीवन साथी, यानी कि पति है तो पत्नी को और पत्नी है तो पति को, उनको पिला देना है। अब यदि आप यही उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, किसके लिए? रोग समाप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उस जल को आपको कब पीना है? जब आप उपाय कर ले, और उपाय करने के बाद में घर में जब प्रवेश कर रहे हो तो जल आपको पूरा पीना है, यदि आप रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो। किसके लिए? रोग मुक्ति के लिए। अब आपको लगातार 7 दिन करना है, और 7वां जो दिन 25 अप्रैल का जो दिन है वो प्रदोष का दिन रहेगा। उस प्रदोष के दिन आपको सुबह उपाय करना है, लेकिन जल उस दिन सुबह नहीं पीना, या फिर आपको उसी समय जल नहीं पीना जब आप उपाय कर रहे हो। एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन उपाय करने जाओगे कल, उसी दिन से आपको ये उपाय शुरू करना है। जिस दिन आप उपाय करने जाओगे और जिस समय जाओगे, प्रयास करना कि प्रत्येक दिन उसी समय जाओ। यदि शाम को जा रहे हो तो शाम को भी आप प्रदोष काल में उपाय कर सकते हैं। प्रदोष के दिन बस ये ध्यान रखना कि आप उपाय करके जल को अपने घर में ले आए। उसके बाद में शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या शिव जी का पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का जाप करना। कितनी बार करना? कम से कम 11 बार अवश्य करना। 11 बार जाप करने के बाद में आपको उस जल को पीना है। इस प्रकार 7 दिन का सप्त तीर्थ का ये उपाय करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना है अधिक से अधिक लोगों के पास। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच 7 दिन के लिए किया जाने वाला ये विशेष उपाय अवश्य ही कीजिए। कल से प्रारंभ कीजिए रोग मुक्ति और संतान प्राप्ति के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।